Assalamu alaikum. I am Madhiya Iftikhar from Recovery 365 Rehabilitation Center. I am working as a clinical psychologist. Today's topic is what is psychology and pillars of psychology. साइकोलॉजी क्या है? अगर हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो इसकी जो सबसे शॉर्ट डेफिनेशन आती है वो ये है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। मतलब कि इसमें तीन चीज़ें आती हैं: साइंटिफिक स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइंटिफिक स्टडी कैसे है? स्टार्ट में जब ये साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब इसको साइंस नहीं कंसिडर किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर वर्किंग होती गई है तो देखा गया है कि साइकोलॉजी को साइंस सब्जेक्ट करार दिया जा सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी में जो भी प्रिडिक्ट करते हैं या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो प्रॉपर रिसर्च बेस होता है और एक्सपेरिमेंट्स करके किया जाता है। जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऐसे ही साइकोलॉजी में बिहेवियर्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके बाद फिर डिक्लेयर किया जाता है कि ये बिहेवियर या उसका कोई नाम दिया जाता था। इसी तरह से अगर हम मेंटल प्रोसेस को देखें तो हमारी सोचें, हमारे परसेप्शन, इसके बाद हमारी कोग्निशन, ये सारी चीज़ें जो है ये इंक्लूड होती हैं। और ह्यूमन बिहेवियर में हम अपनी सोचों को, अपनी परसेप्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो एक्ट करते हैं वो होता है ह्यूमन बिहेवियर। लाइक इसमें ओवर्ट और कोवर्ट जो है बिहेवियर एलिमेंट्स वो ऐड होते हैं। ओवर्ट में आ जाता है हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो कि दूसरों को भी नज़र आता है, शो करवाते हैं, और कोवर्ट में आ जाता है मेंटल प्रोसेस। अब बात करते हैं 4 पिलर्स की जिनके ऊपर साइकोलॉजी बेस करती है। तो 4 पिलर्स में सबसे पहले जो आता है वो है डिस्क्राइब मतलब कि व्हाट, अगर कोई बिहेवियर है तो वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है और उसका जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा तो उसका एक्शन है क्या। लाइक कि वो खुश हो रहा है, वो सैड हो रहा है, वो उदास है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो उदास है, मतलब हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि वो पर्सन उदास है। तो नेक्स्ट जो पिलर आता है वो है एक्सप्लेन। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन मीन वाई, कि उदास है तो क्यों उदास है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है। तो फिर हम वो वाई को ढूंढते हैं कि इसकी उदासी की वजह क्या है। थर्ड पिलर है प्रिडिक्ट करना, मतलब कि हम पेशेंट को ही करते हैं कि क्या ये जो उदासी है या इसकी सैडनेस है ये जिस वजह से है, क्योंकि हमने उसको एक्सप्लेन किया है ना कि क्यों है, तो क्या फर्दर अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आई, ऐसे हालात आए तो फिर भी उसको यही उदासी या फिर उसकी जो सोच है वो तब्दील होगी। ये हम प्रिडिक्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन को देखते हुए कि हाँ जी ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है, चांसेस हैं कि अगर ये जो पर्सन है उसके ऊपर ऐसी सिचुएशन अगर फ्यूचर में भी आएगी तो वो फ्यूचर में भी उदासी फील करेगा। उसके बाद आता है 4th पिलर चेंज। फिर हम उसकी जिस सिचुएशन की वजह से वो स्ट्रेस में आता है, उसे स्ट्रेसर्स आते हैं, हम उन स्ट्रेसर्स के साथ उसको डील करना सिखाएंगे, उसकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज करेंगे, उसके बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो चेंज करने में ऐसा होता है कि हम चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजी है ये हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करती है, पॉजिटिविटी को चेंज करने की बात इसमें नहीं की जाती। हम चेंज करते हैं तो नेगेटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिव बिहेवियर्स में चेंज करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में कभी भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़ जो पहले ही पॉजिटिव है उसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये थे साइकोलॉजी के 4 पिलर्स जिनमें डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड चेंज आता है। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।